टीडीएस का जब डिडक्शन करोगे तो उसके बाद जो आपका नंबर आता है अकाउंटेंसी करने का, तो इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर और इन द बुक्स ऑफ डिडक्टी इसका क्या अकाउंटेंसी होगा, ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट से इसका रिप्लाई करना होता है। फिर तो बाकी आप टैली में इसे बहुत सिंपल तरीके से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर इसकी क्या अकाउंटेंसी होने वाली है। तो यहां पर एक एग्जांपल हम लोग रेंट का ही पकड़ लेते हैं कि सामने वाला जो हमारा लैंडलॉर्ड है उसने हमें 1 लाख का बिल रेज किया है और उसमें जो जीएसटी है वो 18% है, तो वो हमारा लोकल है। तो यहां पर 1,18,000 रुपए का उसने जीएसटी लगा करके हमें बिल रेज किया है, राइट। अब आपको पता है कि हमें इसका आईटीसी भी क्लेम करना है, तो विथ जीएसटी अब आपको किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री को पास करना है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, ड्यू दिखाएंगे, ये हम सभी जानते हैं। तो जो भी एक्सपेंस होगा, यहाँ पर रेंट है तो यहाँ पर ऑफिस रेंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, एस जीएसटी सी जीएसटी को हमने डेबिट कर दिया और प्लस लैंडलॉर्ड को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ये पहला एंट्री हमारे बुक्स में होने वाला है, राइट। अब आपको ये रूल पता होना चाहिए कि टीडीएस का डिडक्शन कब करना है। रूल ये कहता है कि भाई साहब जिस तारीख को आप अपने बुक्स में जो भी एक्सपेंस का बुकिंग करते हैं उसी सेम डेट में आपको टीडीएस का डिडक्शन कर लेना है, ठीक है। या नहीं तो जब आप उसका पेमेंट करोगे व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी दो में से जो पहले हो, या तो आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे, तो पेमेंट कब करोगे भाई, या तो आप एडवांस करोगे या फिर बिल आने के बाद। तो टीडीएस का डिडक्शन कब होगा, व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो। तो पहले क्या कर रहे हैं हम, पहले हम तो यहां पर एक्सपेंस का बुकिंग कर रहे हैं ना, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही सेम डेट में हम टीडीएस का डिडक्शन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आज ड्यू दिखाएंगे और जब पेमेंट करेंगे 15 दिन के बाद या नेक्स्ट मंथ तब जाकर के हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, ये रूल नहीं कहता है, ठीक है। तो चलिए अब जब हम लोग टीडीएस का डिडक्शन करेंगे तो आपको रिवर्स कर देना है। तो लैंडलॉर्ड को आपको डेबिट कर देना है 10,000 से और यहां पर टीडीएस ऑन रेंट को आपको क्रेडिट कर देना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर जी जो टीडीएस का डिडक्शन होगा कौन से अमाउंट पे होगा, आपका 1 लाख के ऊपर होगा या 1,18,000 के ऊपर। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी टैक्स के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाता, यानी इंक्लूडिंग जीएसटी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि 1 लाख केवल उसी के ऊपर टीडीएस का डिडक्शन आपको करना है, ना करके 1,18,000 के ऊपर, ठीक है। अरे भाई साहब ये पैसा हमारा नहीं है 10,000 रुपया, ये तो सरकार का पैसा है। तो जो भी इसका ड्यू डेट होगा उससे पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। जब आप इसका पेमेंट करोगे तो आपके बुक्स में यही एंट्री होने वाला है, टीडीएस ऑन रेंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको अपने लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। जब भी आप लैंडलॉर्ड को जब पेमेंट कीजिएगा तो आपको अपने बुक्स में उसे डेबिट कर देना है, जितना भी अमाउंट का आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डिडक्टर हैं तो आपको अपने बुक्स में इसी तरीके से एंट्री को पास करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं डिडक्टी के बुक्स में कि जब वो डिडक्टी होगा तो वो अपने बुक्स में किस तरीके से एंट्री पास करेगा। अब यहां पर वही लैंडलॉर्ड है, हम यही एग्जांपल ले रहे हैं ना, इसको वो बिल रेज कर रहा है उसे वो डेबिट कर देगा। तो यहां पर देखो डिडक्टर है, यहां पर वो 1,18,000 से वो यहाँ पे डेबिट हो गया और उसके लिए जो रेंट है वो इनकम है, यहाँ पर 1 लाख से वो क्रेडिट हो गया और एस जीएसटी सी जीएसटी यानी कि ये आउटपुट हो गया ना, तो यहाँ पर देखो 9,000 रुपए से वो क्रेडिट हो गया। तो ये पहले बुक में उसकी एंट्री बनने वाली है, राइट। अब यहाँ पे टीडीएस का डिडक्शन ये तो नहीं कर रहा है ना, ये तो डिडक्टी है, इसका टीडीएस का डिडक्शन हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी का टीडीएस का डिडक्शन किया जाता है तो वो टीडीएस उसके लिए क्या होता है, करंट एसेट होता है ना, क्योंकि इसी का पैसा किसी ने काट लिया है और इसी के पैन कार्ड के नाम से वो जमा हो जाता है। तो वो एक तरह का एडवांस टैक्स हो गया जो कि वो 26AS में जाकर के वो चेक कर सकता है, राइट। तो जब भी उसको पेमेंट आएगा टीडीएस का डिडक्शन करके आएगा तो वो क्या एंट्री लेगा, बस यही एंट्री लेगा, है ना। डिडक्टी के घर में यही एंट्री होने वाला है, जितना पेमेंट आएगा वो बैंक में वो डेबिट कर देगा अगर ऑनलाइन पेमेंट है, जितना टीडीएस का डिडक्शन होगा वो उसे भी डेबिट कर देगा, राइट। जैसे 10,000 रुपए का जहां पे उसका डिडक्शन हो रहा है और टू डिडक्टर 1,18,000 रुपया। तो ये जो हुआ टीडीएस का डिडक्शन, ये डिडक्टी के लिए क्या है, करंट एसेट है।
डिडक्टर के लिए क्या है, तो लायबिलिटी है। तो दोस्तों इस तरीके से टीडीएस के फील्ड में स्टार्ट टू एंड वर्क किया जाता है। तो अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और टैली में मास्टर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।